मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इतना टेस्टी सिंपल आपने कीमा नान रमज़ान में नहीं बनाया होगा। काफ़ी अच्छे से ये बन जाता है, बहुत सिंपल रेसिपी है और टेस्ट में जायके में इतना ज़बरदस्त कि आपकी इफ्तारी का ये फेवरेट बन जाएगा। तो आज मैं आपको इसका बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आप सारी रेसिपी एंड तक देखेंगे, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा और इंशाल्लाह आप इफ्तारी पे बना के हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें इसके लिए आटा बनाना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है, जितना आप कीमा बना रहे हैं उस हिसाब से मैदा। तो मैंने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है और चीनी 1 या 2 चम्मच आप डाल देंगे। तो चीनी डालने के साथ मैं इसमें यीस्ट डाल दूँगी। आप चाहें तो यीस्ट को सेपरेटली भी एक्टिवेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में, या तो इसी में डाल दीजिए क्योंकि ये इंस्टेंट यीस्ट है। थोड़ा सा इसमें आप बटर डाल देंगे और इसके बाद आप इसमें दूध भी डाल देंगे। तो इन चीज़ों से जो ये मैदा है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और राइस अच्छे से हो जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ ल्यूकवार्म पानी से ही इसको आटा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये दूध बटर ये सब चीज़ें भी ऐड कर देंगे, इससे डो जो है इसका आटा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें इसमें डाल दी है। कोशिश कीजिएगा जो पानी आप इसमें डालें वो ल्यूकवार्म ही हो, थोड़ा सा गर्म हो, और ये बना के रख देंगे आप कुछ देर राइस होने के लिए। ऊपर से मैं इसमें एक क्लिंग रैप रख रही हूँ, इससे अच्छे से रहेगा एयर टाइट। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई टॉवल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मटन लिया है, इसका मैं कीमा बना दूँगी। तो ये मैंने बोनलेस मटन पीसेस लिए हैं। इसको हम आप चाहे तो मिक्सर में भी बना सकते हैं कीमा, ताकि जल्दी बन जाए, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन बनता है, उतना फ़ाइन हमें नहीं चाहिए। इसमें मैं गार्लिक के कुछ क्लोव्स डाल रही हूँ, एक प्याज डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड, और इसको भी मैं मिक्स करूँगी कीमे के साथ ही। जैसा कि मैंने कहा आप चाहे तो फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं स्टेप, लेकिन वो ज़्यादा फ़ाइन बन जाएगा, थोड़ा सा हमें ये मोटा ही चाहिए कीमा। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ मैं पैन में, इसको गर्म होने देंगे और फिर इसमें हम कीमा डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो कीमा पहले आपको फ्राई करना है इसमें, फिर जाकर हम इसमें बाकी मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए डालने के साथ में ही पहले इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। आपको इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, कच्चापन ना चला जाए। आपको समझ आ जाएगा कि इसकी रॉनेस जो है वो चली गई है। यहाँ पे देखिए सारा कलर चेंज हो चुका है। गार्लिक डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच इसमें। हमने ऑलरेडी कीमे में भी पहले डाल दिया था, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कोई भी इसमें स्मेल वगैरह रहे जब हम कीमा नान खाएं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गार्लिक का यूज़ कर रही हूँ जनरसली। लाल मिर्च आधी चम्मच डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। हल्दी डाल देंगे आप अपने हिसाब से, आधी चम्मच भी काफ़ी है। साथ में मैं यहाँ पे धनिया का पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास घर में चिकन या मीट मसाला होगा वो, तो उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा का पाउडर, आप चाहे तो साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन चीज़ों को डालने के साथ आप मिक्स करेंगे इसमें। मैंने अभी बर्नर की फ्लेम थोड़ी कम रखी थी, तो थोड़ी मीडियम फ्लेम पे आप मसाले डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने साथ में ही पानी नहीं डाल दिया है। पहले सिर्फ मसालों को 1 या 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर डाल देंगे हल्का सा पानी, सो दैट मसाले भी मिक्स हो जाए कीमा के साथ। फिर चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल सकते हैं ताकि मसाले मिक्स हो जाए और थोड़ा सा कीमा कुक हो जाए। ऑल्दो ये ओवन में अच्छे से कुक हो जाएगा, लेकिन मिक्स करने के लिए मसाले और सब चीज़ों को आपस में ब्लेंड करने के लिए आप हल्का हल्का करके इसमें पानी डाल सकते हैं, और वो पानी बहुत कम डालना है ताकि मसाले सिर्फ मिक्स हो, और फिर वो रिड्यूस भी करना है साथ में, क्योंकि बाय द एंड हमें इसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए जब हमें जो कीमा है वो नान में डाल देना है। यहाँ पे देखिए तेल सारा ऊपर आ चुका है। अब मैं बर्नर बंद करूँगी और मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च भी। अगर आप नहीं खाते हैं या बच्चों को खिलाना है आप स्किप कर सकते हैं, ऑल्दो टेस्ट करने के टाइम पे बहुत बारीकी से चॉप की हुई हरी मिर्च तीखी नहीं लगेगी उतनी। तो कीमा को अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आटा हमारा कितना राइज़ हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी है। तो इस तरीके से अगर आप आटा तैयार करेंगे तो आई एम श्योर आपको भी ऐसा ही आटा बन जाएगा। अब हम इसमें से कुछ पोर्शन निकालेंगे जिसका हमें अभी नान बनाना है। मैं एक सिंगल बड़ा नान बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटे छोटे 1-2 नान भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बड़ा सा पेड़ा लिया है सेंटर में, इसको पहले मैं हाथों की मदद से थोड़ा बड़ा कर दूंगी, फिर जो बेलन है उससे भी आप इसको बड़ा करेंगे। जिस तरीके से आप रोटी को बेलते हैं वैसे ही आपको इस पेड़े को बड़ा करना है। तो सेंटर में फिर हमें इसमें नान रख देना है। आप थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी इसमें पतला नहीं कीजिएगा कि नान बिल्कुल ही कट जाए।
अब सेंटर में हम इसमें ठंडा किया हुआ कीमा जो है वो डाल देंगे। तो मैंने क्योंकि ये एक सिंगल ही कीमा नान बनाया है तो मैंने सारा कीमा इसी में डाल दिया है। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप चाहे तो एक दो छोटे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे। जिस तरीके से आप पराठा बनाते हैं सेम वे में सेंटर में आप फिलिंग कर देंगे इस कीमे की। पहले तो हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करेंगे और फिर हम इसको बेलन की मदद से और अच्छे से बड़ा करेंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी थिक है, हमें थोड़ा सा इसको और थिन करना है और जो है नान का साइज़ वो बड़ा करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैंने इसको और बड़ा कर दिया है और इस स्टेज पे ये सही मुझे लगता है एक्यूरेट साइज़ का है। इसके बाद हम तब तक ओवन रखेंगे प्री हीट करने के लिए लगभग 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, जब तक मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊँगी। आप चाहे तो सिंपल भी डाल सकते हैं ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत भी लगना चाहिए, खाने में अपीलिंग। ये नाइफ़ मैंने ली है यहाँ पे बटर नाइफ़, तो इसकी मदद से हम इसको एजेस को इस तरीके से थोड़ा सा कट्स देंगे। फिर हाथों की मदद से जिस तरह हमारी कांदर चोट में होते हैं सेंटर में ये हाथों के फिंगर्स के निशान, वैसे ही बना दीजिएगा आप, तो डरेगा नहीं, इसमें से नान बाहर नहीं आएगा। और अगर हल्का सा कहीं पे आ भी गया तो उससे भी आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमें ये फ्राई नहीं करना है, इसको ज़्यादा स्टर नहीं करना है, बस ओवन में रख देना है। तो और इससे मज़ीद ये बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इन कट्स को थोड़ा सा और अच्छे से बना रही हूँ। तो ये डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, सिंपल सा भी, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत बनाएगा ताकि खाने में इफ्तारी पे अच्छा भी लगे। मैंने यहाँ पे ड्राई मिल्क लिया है और मैंने ड्राई मिल्क का पाउडर जो पानी में मिक्स किया है उसका मैं कोटिंग इसके ऊपर कर रही हूँ। उससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारे नान में आएगा। आप चाहे तो एग्स का भी कर सकते हैं कोटिंग, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत कलर इस मिल्क से आता है, जो कि हुक दूध जिसको कश्मीरी में कहते हैं। ड्राई मिल्क जो होता है, कोई भी पाउडर घर में उसको पानी में डालेंगे आप और उसकी कोटिंग कर देंगे। तो ये थोड़े से माइनर चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पे खसखस, पॉपी सीड्स और आप चाहे तो मेलन सीड्स, आप चाहे तो कुछ और भी इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे खसखस लगा दिया है। और ये मेरे पास एक थोड़ा सा पीस है नेट वाला जिसमें मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। इसी को मैंने एल्युमिनियम फॉयल रख दी है, जिसके ऊपर अब मैं जो है नान है वो रख दूँगी। और मैंने ओवन को ऑलरेडी 180 डिग्री पे प्री हीट किया था। 40 मिनट्स तक आप इस नान को ओवन में कुक करेंगे। इन बिटवीन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन 180 डिग्री रखना है आपको टेम्परेचर, और टाइम है 40 मिनट्स तकरीबन। अब मैं इसके ऊपर मेल्टेड बटर रब कर रही हूँ, जिससे कि ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा और टेस्ट में ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीमा नान जो है ये बन चुका है। अब हम इसके हिस्से करेंगे। आप चाहें तो चाकू की मदद से कर सकते हैं, या अगर आप काफ़ी घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा कटर आपके पास होगा, उसकी मदद से इस तरीके से हिस्से कर सकते हैं। 4 हिस्से 6 हिस्से, डिपेंड करता है आपके घर में कितने लोग हैं। तो अभी मैं सिर्फ 4 हिस्से ही कर रही हूँ, दिखाने के लिए आपको कि ये कितना खूबसूरत हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसके फिर कट्स निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट का ये होता है। आई एम श्योर आपको भी देख कर ही मुँह में पानी आ गया होगा। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।